जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, पूर्णांक आपको जो है 100 नंबर का मिलेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाएगा। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलिए हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी गद्य रहेगा, उसके बाद में यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेगा। इस गद्य को पढ़कर प्रश्न और उत्तर देना है आपको, और 10 अंक दोस्तों जो है मिलेगा आपको। देखो, उपयुक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। उसके बाद उपयुक्त गद्यांश पुस्तक और नाम लिखिए। उसके बाद ये सब प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद में उत्तर देना है। आपको यहाँ से 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में अथवा कर देगा, चाहे उसको कीजिए चाहे इसको, चाहे एक गद्य कीजिए चाहे वो गद्य कीजिए, दोनों में से एक करना है। जहाँ भी अथवा लगे, उपयुक्त गद्यांश पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। देखो दोस्तों, यहाँ से 10 अंक आपको जो है मिलेंगे। ये सब प्रश्न दिए गए हैं, सब पढ़ के उत्तर देना है। उसके बाद में अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का हिंदी में चित्रण कीजिए। 100 शब्दों में 100 शब्दों में लिखना है। यहाँ से आपको 4 अंक मिलेंगे। ज़्यादा रही दोस्तों, कादम्बरी, पुंडरीक, पत्रलेखा, इनमें से किसी एक का चित्रण कीजिए। यहाँ से आपको दोस्तों जो है 100 शब्दों में लिखना है। 4 अंक एकदम पक्का है। जैसे कादम्बरी है, पुंडरीक है दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंस है, तो आप इसका लिखिए। उसके बाद में तीसरा है, कादम्बरी के गद्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अधिकतम 100 शब्दों में। यहाँ भी आपको 4 अंक मिलेंगे। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि परिशिष्ट चेता का अब्रवीत क्यूरक कर्तलवर्तिनियम सिद्धम अवधाराय। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ डी हो जाएगा, चंद्रा पीड़ा। ठीक है। जवाली महर्षि का पुत्र आसीत। तो दोस्तों ये सब एक एक नंबर का है, तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? हो जाएगा यहाँ बी हो जाएगा, हरिता हो जाएगा। ठीक है, इसको एक एक नंबर का है। उसके बाद अधोलिखित में किसी एक श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ से दोस्तों आपको 7 अंक मिलेंगे। किसी एक श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, किसी एक का, यानी इसमें से चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, एक का करना है बस दोस्तों। आपको जो है 7 अंक मिलेंगे। उसके बाद में छठा देखेंगे, अधोलिखित में किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या कीजिए। यहाँ भी आपको 7 अंक मिलेंगे। देखो, आ दिया है, बड़ा आ दिया है, दोनों में से एक करना है दोस्तों। संदर्भ सहित संस्कृत में संदर्भ लिखना है, उसके बाद संस्कृत में व्याख्या करना है। आपको जो है 7 अंक मिलेंगे। उसके बाद 7वां है, महाकवि कालिदास की काव्य शैली की हिंदी अथवा संस्कृत में विवेचना कीजिए। अधिकतम 100 शब्दों में। 100 शब्दों में, ठीक है। यानी महाकवि कालिदास की काव्य शैली की हिंदी अथवा संस्कृत में विवेचना करना है। हिंदी अथवा संस्कृत, चाहे हिंदी में चाहे संस्कृत में। 4 अंक मिलेंगे दोस्तों। उसके बाद में 8वां देखेंगे हम लोग जो है, देखो एक एक नंबर जो बच्चों हैं, हम जो है उसको हाल करवा दे रहे हैं। कामधेनु नंदिनी कस ऋषि धिनवा आश्रिति। यानी कामधेनु जो थी, ये किस ऋषि की थी? तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? वशिष्ठ। यहाँ सही जवाब बी हो जाएगा। उसके बाद दिलीपस पत्ना नाम किम आसीत। दिलीप पत्नी नाम क्या था? तो यहाँ जो है सुदीक्षिणा। सही जवाब दोस्तों जो है तीसरा हो जाएगा। अधोलिखित में किसी एक अंश का हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब देखो फिर से यहाँ 7 अंक मिलेंगे आपको। किसी एक अंश का हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, चाहे इसको कीजिए और चाहे इसको कीजिए, दोनों से एक करना है। 7 अंक आपको मिलेंगे। उसके बाद में 10 नंबर में क्या पूछा जाएगा? निम्नलिखित में किसी एक सूक्त का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। यहाँ से आपको 7 मिलेगा। किसी एक सूक्ति का, चाहे दोस्तों इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए और चाहे इसको कीजिए, किसी एक सूक्त का जो है हिंदी में व्याख्या कीजिए। यहाँ से आपको कितना अंक मिलेगा? 7 अंक मिलेगा। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे, किसी एक सूत्र का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। यहाँ 7 अंक मिलेगा। उसके बाद में देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का जो है विशिष्ट हिंदी या संस्कृत में निरूपित कीजिए। अधिकतम 100 शब्दों में। यहाँ भी 4 अंक मिलेंगे आपको। उसके बाद में है 12 नंबर देखेंगे। 12 का आ देखेंगे, 1 नंबर के आपको मिलेगा शकुंतला केन सप्ताह अभूत। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दुर्वासा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा प्रस्थान काले शकुंतलाया सह गच्छति। तो यहाँ जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा गौतमी हो जाएगा। अगला देखें 13 नंबर, निम्नलिखित किसी एक विषय पर 10 पंक्तियों में संस्कृत में निबंध लिखिए। यहाँ दोस्तों आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो विद्या ददाति विनयम,
ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाता है। आतंकवाद, ये सब वेरी इंपॉर्टेंस है। आतंकवाद परोपकारा दोस्तों, यहाँ से आपको 10 अंक मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर में क्या पूछा जाएगा, देखो उपमा अलंकार की परिभाषा अथवा संस्कृत में दीजिए, हिंदी अथवा संस्कृत दीजिए, चाहे हिंदी में दीजिए चाहे संस्कृत दीजिए दोस्तों, अथवा करके देगा। चाहे रूपक अलंकार का उदाहरण संस्कृत में लिखिए, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, 2 अंक आपको यहाँ से जो है मिलेंगे। उसके बाद में 15 नंबर में क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में किन्हीं 4 वाक्यों का अनुवाद कीजिए। यहाँ से दोस्तों आपको 8 अंक मिलेंगे। 4 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए और आपको जो है यहाँ से 8 अंक मिलेंगे। जैसे दोस्तों पहला है, छात्र अध्यापक से प्रश्न पूछता है, तो इसका जो है क्या करना है, किन्हीं 4 वाक्यों का अनुवाद कीजिए। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, संस्कृत में छात्र अध्यापक से प्रश्न पूछता है तो छात्राध्यापकम प्रश्नम पृच्छति, इसका जो है अनुवाद हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, क्योंकि 4 करना है, भगवान को नमस्कार, तो भगवते नमः, भगवते जो है नमः हो जाएगा, यानी भगवान को नमस्कार। उसके बाद में है, राधा चोरों से डरती है, तो क्या हो जाएगा, राधा चौरात बिभेति, ठीक है दोस्तों, राधा चौरात हो जाएगा राधा। उसके बाद हम लोग ये लिखेंगे चौरात, राधा चौरात, और उसके बाद में हो जाएगा बिभेति, यानी जो है राधा चोरों से डरती है। उसे ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, तो ज्ञानेन बिना मुक्ति ना भवति, इसका हो जाएगा अनुवाद, ज्ञानेन बिना मुक्ति ही ना भवति, यानी ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। देखो दोस्तों 16 नंबर क्या पूछा जाएगा, अधोलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में नियम निर्देश का उल्लेख कीजिए, किसी एक का करना है। यहाँ से आपको दोस्तों जो है 2 अंक मिलेंगे। जैसे पहला है, बालकाय मोदक रोचते, कह रहा है किसी एक में नियम निर्देश करना है, तो यह उत्तर क्या हो जाएगा, चतुर्थी रुच्यर्थानम प्रियमणा, यही भरा जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बड़ा आ देखेंगे, शिष्याय स्वस्थ, इस वाक्य के शिष्याय पद में कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ दोस्तों जो है चतुर्थी विभक्ति है, सही जवाब जो है तीसरा हो जाएगा। देखो 17 नंबर में क्या पूछा जाएगा, यहाँ से आपको 2 अंक मिलेंगे। निम्नलिखित पदों में किसी एक में विग्रह कीजिए, यानी जो है दिया गया है, इसमें समास दिया गया है, इसमें विग्रह करना है। तो जैसे है घनश्याम, तो घनश्यामा क्या हो जाएगा, घन यु श्यामा बराबर घनश्यामा। यहाँ दोस्तों जो है कर्मधारय समास है, इसमें जो है कर्मधारय समास है, ठीक है, घन यु श्यामा। इसका विग्रह क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, घन इव श्यामा, यहाँ 2 बिंदी लगा देंगे, घन यु श्यामा हो जाएगा। बड़ा आ देखेंगे, कृष्ण सर्पा में कौन सा समास है, यहाँ दोस्तों आपको बताना है कृष्ण सर्पा में कौन सा समास है, तो यहाँ जो हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। चलो 18 नंबर दोस्तों हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों 18 नंबर देखेंगे, यहाँ से भी आपको जो है 2 अंक मिलेंगे। 18 नंबर में देखो 2 अंक मिलेंगे। पूछेगा कृष्णा का संधि विधायक सूत्र लिखिए, कृष्णा का संधि विधायक सूत्र लिखिए, तो यही हो जाएगा इष्टु नाष्टुआ, सही जवाब ये हो जाएगा दोस्तों, 2 अंक मिलेंगे। बड़ा आ में देखेंगे, गंडोत्कम में संधि विधायक सूत्र है, तो सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, यहाँ सही जवाब बी हो जाएगा, आद्गुणाः, क्या हो जाएगा, आद्गुणाः। चलिए हम लोग 19 नंबर देखेंगे कि जगते पद जगत शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप है। यहाँ दोस्तों आपको 2 अंक मिलेंगे। जगते जो है पद जगत शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप है, तो ये दोस्तों हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। यहाँ दोस्तों जो है 19 का आ में चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, 2 अंक मिलेंगे आपको। उसके बाद वारी शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, वारी शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का आपको जो है दोस्तों रूप बताना है, तो हो जाएगा वारिड़ा हो जाएगा, वारिड़ा, सही जवाब यहाँ बी हो जाएगा, 1 नंबर आपको मिलेंगे। चलो 20 नंबर में क्या देखेंगे, क्या आएगा क्वेश्चन कि लभते क्रियापद का तत्पुरुष एवं वचन लिखिए, लभते क्रियापद का तत्पुरुष एवं वचन लिखिए। तो बच्चों लभते क्रियापद का पुरुष एवं वचन,
तो हो जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन। यहाँ हम लोग को लिखेंगे प्रथम पुरुष, लभते क्रियापद का पुरुष एवं वचन लिखिए बच्चों, हो जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। ठीक है, 2 अंक मिलेंगे आपको। उसके बाद में देखेंगे 20 का आ देखेंगे, सी धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक बहुवचन का रूप क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ बताना है। तो सही जवाब दोस्तों हो जाएगा शेरते। सही जवाब यहाँ जो है तीसरा हो जाएगा। चलो देखेंगे 21 का आ देखेंगे, गंतुम पद में प्रयुक्त प्रतीत एवं प्रत्यय बताइए। प्रत्यय पास से पीछे जो पीछे लग जाता है दोस्तों, यहाँ आपको जो है 2 अंक मिलेंगे। तो आइए हम लोग 21 का आ देखेंगे। तो 21 का आ दोस्तों क्या हो जाएगा, गंतुम पद में प्रयुक्त प्रकृत एवं प्रत्यय बताइए। तो हो जाएगा गम धन तुमुन, बराबर क्या हो जाएगा, गंतुम गम धन तुमुन। सही जवाब ये हो जाएगा, 2 अंक मिलेंगे आपको। चलो देखें बड़ा आ देखेंगे 21 का, पढ़ धातु में श्रित प्रत्यय लगाने पर रूप बनेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको यहाँ बताना है दोस्तों। तो हो जाएगा पठन हो जाएगा, यहाँ सही जवाब दूसरा हो जाएगा। आगे देखेंगे तो 22 को देखेंगे, अधोलिखित वाक्यों में किसी एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। किसी एक वाक्य का जो है वाच्य दोस्तों वाच्य परिवर्तन करना है। देखो दोस्तों 22 नंबर में अधोलिखित वाक्य किसी एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। यहाँ से आपको 2 अंक मिलेंगे। जिसे हमने एक पहला करेंगे, तेन पुस्तकम पठ्यते, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, एक वाक्य में वाच्य परिवर्तन सा पुस्तकम पठति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सा पुस्तकम पठति। जैसे दूसरा है सा गृहम गच्छति, इसका हो जाएगा तेन गृहम गम्मते हो जाएगा। जैसे तम दुग्धम पीबसी, तो यह त्वया दुग्धम पीयते हो जाएगा, इसका त्वया दुग्धम पीते। ये वाच्य परिवर्तन इसका होगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये था मॉडल पेपर संस्कृत का कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए।